बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। तो आज हम करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल कक्षा तीसरी भाषा माधुरी की किताब पाठ नंबर 12 सुबह। सुबह एक कविता है जिसके कवि श्री प्रसाद है। तो आइए कविता को पढ़ते जाएं और इसका मतलब भी समझते जाएं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। कहने का तात्पर्य है, जब सुबह होती है सूरज निकल आता है। सूरज की किरणें जब पेड़ पौधों पर पड़ती हैं तो बंद कलियां भी खिल जाती हैं। बर्ड्स में से फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। रात का जो अंधेरा है वो चला जाता है, गायब हो जाता है और सारी दुनिया में रोशनी फैल जाती है, जिससे सारी दुनिया सुंदर लगने लगती है। चिड़िया गाती हैं, मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, आपके उठने से पहले ही आपके कानों में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आने लग जाती है। वो क्यों? क्योंकि सुबह सुबह ही पक्षी सारे उठ जाते हैं और अपने मीठे स्वर गाने लग जाते हैं। हवा में मीठे स्वर उनके बहने लग जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी, और मस्तानों की तरह ठंडी ठंडी हवा सुबह की बहुत ही प्यारी लगती है। आप सैर करने जाए, मॉर्निंग वॉक पे जाए, तो आपको भी जब ठंडी ठंडी हवा फील होगी ना, तो देखना आपको भी कितना मजा आएगा। ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। प्रातः मतलब सुबह और बेला मतलब समय। सुबह का समय बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही अनमोल है। इस समय धरती का सुख भी अलबेला हो जाता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे धरती बहुत सुखी है। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। हर नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ लोगों के अंदर उत्साह पैदा हो जाता है, कुछ नया करने का, कुछ मेहनत करने का या फिर कुछ कोशिशें करने का उनके अंदर उत्साह आ जाता है। वे नया नया फ्रेश फील करते हैं और अपनी नई कहानी लिखने की ओर बढ़ जाते हैं। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। जब हम सुबह उठते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं और दिन चढ़ा होता है, तब हमारा सभी आलस जो है, आलस्य है, दूर भाग जाता है और हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं। हमें काम करना भी अच्छा लगता है। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। पर ये सभी बातें तो उन्हीं लोगों के लिए सटीक बैठती हैं जिन्हें मेहनत करना अच्छा लगता है, जिन्हें मेहनत से प्यार है। नहीं तो आलसी लोगों के लिए तो बेड ही सबसे ज्यादा प्यारी चीज है। उन्हें अपने बेड से उठना ही अच्छा नहीं लगता। वो तो कितनी देर तक, दोपहर तक, शाम तक बेड पर ही पड़े रहते हैं। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो कवि इस कविता के जरिए हमें ये भी सिखा रहे हैं कि जिस तरह से सूरज नित्य रोज अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से चला जाता है, पक्षी भी अपने टाइम से घोंसलों से बाहर निकल आते हैं, किसान लोग और मेहनत करने वाले लोग अपने अपने कामों पर लग जाते हैं, जुट जाते हैं, उसी तरह हम सबको भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत एक अच्छा गुण है और आलस्य दुर्गुण है, बुरी आदत है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए? कहने का मतलब है, अगर हम लोगों की तरह सुबह भी अलसा जाए, सुबह भी सुस्त हो जाए, सुबह आने में टाइम लगे, कहने का मतलब चंद्रमा बहुत देर तक रहे और सूरज उगे ही ना, सुबह भी कहे मुझे अभी आलस से आ रहा है, मैं नहीं अभी आती, सूरज कहे मैं नहीं अभी आता, अभी मैंने सोना है, तो क्या जग सुंदर हो पाएगा? तो क्या पृथ्वी सुंदर लगेगी, धरती सुंदर लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी को अपने समय सिर पे सभी काम को करना चाहिए। तो ये सुंदर सी कविता हमने पढ़ ली है। अब हम करेंगे इसके नए शब्द। तो बच्चों, आप इन शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अंधकार, जग यानी कि संसार, मस्तानी, प्रातः, ताजगी, प्राणी, आलस, मेहनत, दुर्गुण, प्यारी। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य, पन्ना नंबर 51। प्रश्न 1, आपको सुबह कैसे लगती है और क्यों? इसका उत्तर है, हमें सुबह अच्छी लगती है क्योंकि सुबह होने पर हम जोश से भर जाते हैं। प्रश्न 2, अगर सुबह सूरज ना निकले तो क्या होगा? उत्तर, अगर सुबह सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधकार छा जाएगा।
प्रश्न 3, चिड़िया हमें कैसे जगाती है? उत्तर, चिड़िया मीठे स्वर में गीत गाकर हमें जगाती है। प्रश्न 4, कविता के आधार पर सही उत्तर चुनिए। MCQ, कविता में किसे सबसे अच्छा गुण कहा गया है? ताकत को, मेहनत को या भोलेपन को? उत्तर है मेहनत को। सुबह होने पर क्या होता है? कलियां मुरझा जाती हैं, तेज धूप हो जाती है या ठंडी ठंडी हवा बहती है? उत्तर है ठंडी ठंडी हवा बहती है। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आएगा। ओके, ये नहीं है, इसको क्रॉस कर देते हैं। मिलान कीजिए। प्रश्न 5, चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, धरती का सुख अलबेला है। शीर्षक की बात, कविता सुबह के लिए कोई 2 शीर्षक लिखिए। तो आप लिख सकते हैं सुबह का सवेरा या प्रातःकाल। भाषा की बात, प्रश्न 1, कविता में से लय वाले शब्द लिखिए, यानी कि समान लय शब्द, राइमिंग वर्ड्स। सारा, प्यारा, सुहानी, मस्तानी, उनको जिनको पाए जाए। प्रश्न 2, इन्हें और क्या कहते हैं? तो बच्चों, प्राणी किसे कहते हैं? जीव को। लिखेंगे यहां पर जीव, मेहनत, परिश्रम, जग, दुनिया, अंधकार, अंधेरा। तो बच्चों, इस वीडियो के साथ हमने पार्ट नंबर 12 सुबह कविता को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और बैक एक्सरसाइज भी कर ली। मिलूंगी आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और इस कविता के साथ अपने मन के अंदर एक प्रण भी कीजिए कि आप डेली रोज सुबह जल्दी उठकर प्रातः व्यायाम और सुबह की सैर जरूर करेंगे और अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों को भी ये करने के लिए प्रेरणा देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।